हेलो दोस्तों, टेक हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी इंस्ट्रक्शन में कौन से क्लॉक पीरियड में क्या ऑपरेशन हो रहा है। इसीलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं टाइमिंग डायग्राम कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म है जिससे इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाइट इंस्ट्रक्शन, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है इसको पहचानना ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लिए हैं। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मीन्स इसका सिर्फ ऑपकोड है जो कि 1 बाइट का है और इसका कोई ऑपरेंड नहीं है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन मीन्स ऑपकोड है और 1 बाइट का डेटा है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, इसमें ऑपकोड भी है और 2 बाइट का डेटा है, मीन्स 16 बिट का एड्रेस या डेटा जो भी हम लोग बोलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे टर्म जैसे कि टी स्टेट, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड एग्जीक्यूशन ऑपरेशन। इसके बाद इस सब को समझने के बाद ही हम टाइमिंग डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो टी स्टेट क्या है? टी स्टेट को हम बोल सकते हैं कि 1 क्लॉक पीरियड में किया गया टास्क को हम लोग 1 टी स्टेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल में। इंस्ट्रक्शन साइकिल वो होता है जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये दो चीज़ से बनता है, फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। फेच साइकिल क्या होता है? ऑपकोड को फेच करने के लिए, मतलब ऑपकोड को माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करने के लिए जितना साइकिल यूज़ करेगा उसको हम लोग फेच साइकिल बोलेंगे। इसी तरह एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है? एग्जीक्यूशन साइकिल मतलब ऑपकोड को हम डिटेक्ट कर लिए, समझ लिए, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टी स्टेट यूज़ होगा उसको हम लोग एग्जीक्यूशन साइकिल बोलेंगे। जनरली 4T यूज़ होता है ऑपकोड फेचिंग के लिए, मेमोरी रीड के लिए 3T एंड मेमोरी राइट के लिए 3T। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चेंज होता है, 4 to 6 भी होता है, बट जनरली 4T स्टेट यूज़ होता है ऑपकोड ऑपरेशन के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन ऑपरेशन होता कैसे है। एग्जीक्यूशन ऑपरेशन में सबसे पहले चार टी स्टेट 1 2 3 4 ये फेच साइकिल के लिए यूज़ होता है, मतलब ऑपकोड फेचिंग के लिए। और उसके बाद जो है बजाय मेमोरी रीड या मेमोरी राइट जो भी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो एक ही ऑपरेशन एट अ टाइम होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एग्जीक्यूट साइकिल। और इस कंप्लीट चीज़ को, टोटल टी स्टेट जितना यूज़ हुआ किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइमिंग डायग्राम एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे हम एक टाइमिंग डायग्राम का डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ ऑपकोड फेचिंग के लिए है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी रीड और मेमोरी राइट और टुगेदर सब एक साथ भी। तो टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्लॉक क्या है, A8 A15 एड्रेस बस, ये सब क्या है, ALE क्या है, RD बार, WR बार, IO/M बार, S0 एंड S1 स्विचेस क्या है, इस सब का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे समझने में। क्लॉक मीन्स जो हम लोग क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं वो चीज़। एड्रेस लाइन 8085 में 16 बिट का होता है। पहला जो होता है वो AD0 to AD7 होता है और उसके बाद A8 to A15 होता है। ये दो पार्ट में इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि 8 बिट का डेटा कैरी करने के लिए हम लोग लोअर एड्रेस बस को यूज़ करते हैं। जो ये लोअर एड्रेस बस है जो कि AD0 to AD7 तक है। अब हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कब हम डेटा कैरी करेंगे इस एड्रेस बस में और कब हम लोग एड्रेस कैरी करेंगे। तो इसको डिसीजन लेने के लिए ये डिपेंड करता है कि ALE का पोजीशन क्या है, इधर वो हाई है और लो है। अगर ALE हाई रहेगा मीन्स ये एड्रेस कैरी करेगा, और अगर ALE लो रहा तो मीन्स ये डेटा कैरी करेगा, मीन्स डेटा को रीड करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि RD बार कैसे काम करता है। RD बार में क्या है कि एक्टिव लो सिग्नल है। इसमें मतलब 0 जब मिलेगा तभी एक्टिव होगा, मतलब जब तक ये हाई रहेगा तब तक रीड नहीं करेगा, जैसे ही ये लो होगा तब रीड करेगा। इसी तरह राइट बार जो है वो जब तक हाई रहेगा तब तक इसमें कोई रीड नहीं होगा, कोई राइट नहीं होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और IO/M बार मतलब हम लोग देखेंगे कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या इनपुट या आउटपुट डिवाइस में हो रहा है या फिर मेमोरी में हो रहा है।
तो जैसे कि यहाँ पर क्लियर है कि ये ऑपरेशन ऑपकोड फेचिंग का है, तो ये मेमोरी में हो रहा है, क्योंकि डेटा जो भी है वो मेमोरी में है, मेमोरी एड्रेस से लोड होता है, उसके बाद फिर फेचिंग होता है। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखते हैं S0 एंड S1 का पोजीशन क्या है। अगर S0 और S1 का पोजीशन 1 1 रहा मीन्स ऑपकोड फेचिंग ऑपरेशन होगा, और अगर 0 1 रहा या 1 0 रहा तो मेमोरी रीड या मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं मूव A, B, और इसका एड्रेस मान लेते हैं B001H, और इसका ये ऑपकोड है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि 4T स्टेट यूज़ होता है ऑपकोड फेचिंग के लिए, तो यहाँ पे 4T स्टेट है, हम लोग 4T स्टेट ड्रॉ करेंगे। देन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कुछ देर के लिए डाउन है, कुछ देर के लिए अप है, और ये हम यहाँ पे हम लोग भी वही देख रहे हैं। यहाँ पे एक्टिवेट होने में कुछ देर का डिले हो रहा है। ये डिले जो हो रहा है ये किसी और वजह से नहीं बल्कि RLC नेटवर्क की वजह से होता है, जिसमें कि कंपोनेंट कुछ अपना वोल्टेज इनिशिएट करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप जिसे कहते हैं हम लोग, वोल्टेज ड्रॉप वो अपने कंपोनेंट अपने में लेता है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ डिले हम लोग देख रहे हैं। ये डिले नॉर्मल है किसी भी कंपोनेंट में। अब हम लोग देखेंगे कि B001H और ये 78H ये कहाँ पे लोड हो रहा है। सबसे पहले एड्रेस लाइन में क्या जाएगा, हायर ऑर्डर एड्रेस। तो हायर ऑर्डर एड्रेस क्या है यहाँ पे B0, तो सबसे पहले A8 to A15 में B0 लोड हो जाता है। फिर क्या होता है कि ALE का पोजीशन डिपेंड करता है। ALE का पोजीशन हाई है मीन्स AD0 to AD7 जो है वो एड्रेस कैरी करेगा। मीन्स एड्रेस कौन सा कैरी करेगा, लोअर एड्रेस को कैरी करेगा। मीन्स यहाँ पे B0 लोड हो चुका है। अब बचा 8 बिट, वो 8 बिट 01 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें लोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए इसको हाई इंपीडेंस में डाल देते हैं। हाई इंपीडेंस में इसलिए डालते हैं ताकि ये डेटा लॉस्ट ना हो और इसी में घूम के फंस जाए, रह जाए, या जो बोलेंगे। इसी के बाद हम लोग देखेंगे ALE को जैसे ही हम लोग लो पोजीशन में करते हैं तो मीन्स अब ये जो AD0 to AD7 है ये अब डेटा कैरी करने के लिए तैयार है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेटा कैरी कहाँ पे होता है। तो जनरली देखते हैं T3 या T4 या T2 में भी स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड करता है कि हम लोग कितना इधर तक इम्पीडेंस हाई इम्पीडेंस में रखते हैं। जैसे ये ALE लो हुआ और डेटा को हम लोग रीड किए, मतलब लोड किए, तो ये AD0 to AD7 में डेटा जो है मतलब कि ऑपकोड 78 हैक्स जो कि B001 मेमोरी एड्रेस में लोड था वो अब मेमोरी में आ चुका है, मतलब T3 में ऑपकोड लोड हो चुका है। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कि अब जब ऑपकोड लोड हो चुका है तो इसको रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जब तक रीड नहीं करेगा तब तक समझेगा नहीं कि क्या है। तो रीड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, RD बार जो कि हाई में था अब उसको लो करेंगे, क्योंकि ये एक्टिव लो सिग्नल है और हम लोग को एक्टिव लो सिग्नल दे करके RD बार यानी रीड ऑपरेशन को हम लोग को एक्टिवेट करना है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लो कर देंगे। जैसे ही हम लोग लो करते हैं इस पोजीशन में 78X लोड हो जाता है, मतलब रीड कर लेता है। माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लिया, अब वो समझ लिया। अब उसके बाद फिर हम लोग इस पोजीशन को फिर से हाई इम्पीडेंस में डाल देते हैं ताकि ये डेटा जब तक फेचिंग हो रहा है तब तक ये डेटा लॉस्ट ना हो। इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे WR बार मतलब राइट, कुछ भी राइट करने का ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे लोकेशन पे, इसीलिए हम लोग फुल ड्यूरेशन तक ऑपकोड फेचिंग का फुल ड्यूरेशन तक हम लोग राइट बार को हाई रखते हैं। इसके बाद हम लोग IO/M बार को देखेंगे। IO/M बार में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या जो ऑपरेशन हो रहा है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस में हो रहा है या फिर मेमोरी में हो रहा है। अगर मेमोरी में हो रहा है तो 0 रखना पड़ेगा, और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ऑपरेशन कराना है तो 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का सारा ऑपरेशन मेमोरी में हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जो एड्रेस मिला है वो मेमोरी एड्रेस यहाँ पर है, और ये भी जो हो रहा है मेमोरी एड्रेस में लोड है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन को सेलेक्ट करेंगे जो कि 0 डाल देंगे। फुल ड्यूरेशन के लिए जब तक ऑपरेशन हो रहा है फेचिंग का तब तक हम लोग 0 रखेंगे। उसके बाद हम लोग S0 और S1 बीट से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन करवाना है। अगर S0 और S1 1 पोजीशन पे रहेगा तो ये ऑपकोड फेचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये प्रीडिफाइंड है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो कि कभी नहीं बदलेगा। और इसी तरह से 0 1 या 1 0 रहेगा तो मेमोरी रीड मेमोरी राइट करेगा। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।